सभी, मैं ये जहाज उड़ा सकता हूँ। दोस्तों, आज की यह कहानी वीरता, साहस और उस इंसानी जज्बे की है जो तब जागता है जब मौत ठीक सामने खड़ी हो। तारीख थी 15 जनवरी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। रनवे पर खचा था आसमान का वो विशालकाय परिंदा जिसे दुनिया बोइंग 747 के नाम से जानती है। इस क्वीन ऑफ द स्काईज की भव्यता देखते ही बनती थी। फ्लाइट नंबर आई 747 दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों में हर तरह के लोग थे, बबे बबे बिजनेसमैन, छुट्टियों पर जा रहे परिवार और कुछ बुजुर्ग जो अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे। लेकिन इन सबके बीच इकोनॉमी क्लास की सबसे आखिरी सीट पर खिड़की से चिपका बैठा था एक 12 साल का दुबला पतला सांवले रंग का लड़का राजू। उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजू ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी हवाई जहाज के अंदर कदम रखा था। एक लॉटरी सिस्टम के तहत उसे यह टिकट मिला था। वह अपनी फटी जेब में हाथ डालकर बार बार उस टिकट को छूता, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि यह सपना सच हो चुका है। पायलट ने अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। और फिर बोइंग 747 के 4 शक्तिशाली इंजनों ने दहा मारी। जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते दिल्ली की जमीन को छोकर बादलों के बीच खो गया। सब कुछ सामान्य था। एयर होस्टेस खाना परोस रही थी, लोग फिल्में देख रहे थे और राजू तो बस बादलों को देखकर हैरान था। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद जब जहाज 30 फीट की ऊंचाई पर था, तभी कॉकपिट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मुख्य पायलट कैप्टन खन्ना अचानक अपनी छाती पक्का कर झुक गए। एक भीषण हार्ट अटैक। इससे पहले कि को पायलट कुछ समझ पाता, उसने देखा कि कैप्टन का शरीर बेजान होकर कंट्रोल योक पर गिर पड़ा है। एब्बाहट में को पायलट ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन नसीब का खेल देखिए। शायद सुबह के नाश्ते में हुई फूड पॉइजनिंग या फिर अचानक हुए पैनिक अटैक के कारण को पायलट की भी तबीयत बिगड़ने लगी। वह बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह हिलने डुलने की हालत में नहीं था। जहाज अब ऑटो पायलट पर था, लेकिन कैप्टन का शरीर कंट्रोल स्टिक पर गिरने की वजह से ऑटो पायलट बंद हो गया। जहाज ने अचानक बाईं ओर एक जोरदार गोता लगाया। केबिन के अंदर रखा सारा सामान हवा में उछल गया। यात्री अपनी सीटों से लगभग गिर ही गए। एयर होस्टेस चीखने लगी, क्या हो रहा है? हम गिरने वाले हैं। चारों तरफ सिर्फ यही शोर था। तभी इंटरकॉम पर एक कांपती हुई आवाज आई। यह किसी पायलट की नहीं, बल्कि एक सीनियर एयर होस्टेस की थी जो कॉकपिट का हाल देखकर आई थी। उसने रोते हुए माइक पर कहा, यात्रियों, कृपया कृपया शांत हो जाएं। हमारे दोनों पायलट बेहोश हो चुके हैं। हमें नहीं पता इस जहाज को कौन उड़ाएगा। कृपया अपनी जगह पर बैठें और भगवान से दुआ करें। यह सुनते ही पूरे प्लेन में मातम छा गया। वह आलीशान बोइंग 747 अब एक उड़ते हुए ताबूत में बदल चुका था। बच्चे रो रहे थे। लोग अपने फोन निकालकर अपने परिवार को आखिरी मैसेज टाइप कर रहे थे। मां, मुझे माफ करना, मैं शायद घर नहीं लौट पाऊंगा। पूरा माहौल चीखों और आंसुओं से भर गया था। मौत का साया हर चेहरे पर साथ दिख रहा था। जहाज अनियंत्रित होकर हिचकोले खा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। उस घोर निराशा और मौत के सन्नाटे के बीच इकोनॉमी क्लास के पिछले हिस्से से एक आवाज गूंजी, सुनो, सब लोग शांत हो जाओ। यह आवाज किसी मर्द की नहीं, बल्कि एक बच्चे की थी। सबने मुड़कर देखा। वह राजू था। वह अपनी सीट पर खचा था। उसका चेहरा डरा हुआ था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। एक अमीर यात्री ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ए लाके, चुपचाप बैठ जा, तुझे नहीं दिख रहा, हम सब मरने वाले हैं। लेकिन राजू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह गलियारे में आया और चिल्लाकर बोला, मैं यह जहाज उड़ा सकता हूं। पूरे जहाज में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग उसे पागलों की तरह देखने लगे। क्या यह मजाक का वक्त था? राजू ने फिर कहा, मैंने यूट्यूब पर देखा है। मैंने सैकड़ों वीडियो देखे हैं कि बोइंग 747 को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे लैंड करते हैं। मेरे पास घर पर कंप्यूटर नहीं था, तो मैं साइबर कैम की खिड़की से देखता था। मुझे पता है कॉकपिट में क्या करना है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यूट्यूब, जहाज उड़ाना, यह नामुमकिन था। लेकिन मरता क्या न करता।
एयर होस्टेस के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने राजू का हाथ पकड़ा और उसे कॉकपिट की तरफ खींच ले गई। राजू जैसे ही कॉकपिट में दाखिल हुआ, वहां का नलारा देख उसके भी रोंगटे खजे हो गए। बेहोश पायलट को किसी तरह सीट से हटाकर पीछे किया गया। राजू उस विशालकाय सीट पर बैठा। वह इतना छोटा था कि उसके पैर रडर पैडल तक बमुश्किल पहुंच रहे थे। उसके सामने हजारों बटन, स्क्रीन और लाइटें थीं जो किसी दिवाली की झालर की तरह चमक रही थीं। राजू ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और उन यूट्यूब वीडियो को याद किया। स्टेप 1 एटीट्यूड इंडिकेटर चेक करो। स्टेप 2 स्टीयरिंग को सीधा करो। उसने कांपते हाथों से योक स्टीयरिंग को पकड़ा। जहाज अभी भी हिचकोले खा रहा था। उसने धीरे धीरे योक को अपनी तरफ खींचा। जहाज का नोज ऊपर उठा। प्लेन सीधा होने लगा। केबिन में बैठे लोगों को झटका महसूस हुआ, लेकिन इस बार यह झटके गिरने के नहीं बल्कि संभलने के थे। राजू ने हेडसेट उठाया और बटन दबाया। मेडे, मेडे, मैं AI 747 से बोल रहा हूं। पायलट बेहोश हैं। मैं एक बच्चा हूं और मैं प्लेन आ रहा हूं। रेडियो के दूसरी तरफ ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुंबई के टॉवर में सन्नाटा छा गया। ATC ऑफिसर शिंदे ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला। बेटा, घबराओ मत। तुम्हारा नाम क्या है? बस जैसे मैं कहूं वैसा करो। अगले 45 मिनट तक आसमान में एक अजीब जंग चली। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ एक 12 साल का लड़का जो सिर्फ यूट्यूब के ज्ञान और ATC के निर्देशों के सहारे 400 जिंदगियों का बोझ उठा रहा था। राजू का पसीना छूट रहा था, हाथ फिसल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ATC से कहा, सर, आप बस दुआ कीजिए, मैं इसे जमीन पर उतार लाऊंगा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब नजरों के सामने था। रनवे की बत्तियां दिखाई देने लगी थीं, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, लैंडिंग। बोइंग 747 को लैंड करना हाथी को सुई के छेद से निकालने जैसा था। ATC ऑफिसर चिल्लाया, राजू, स्पीड कम करो, फ्लैप्स को 30 डिग्री पर सेट करो, जल्दी। राजू ने लीवर खींचा। जहाज तेजी से नीचे आ रहा था। रफ्तार अभी भी बहुत ज्यादा थी। केबिन में बैठे लोग राम राम, अल्लाह अल्लाह, जीसस चिल्ला रहे थे। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था। जहाज रनवे के करीब आया। 500 फीट, 200 फीट, 100 फीट। जहाज हवा में डगमगाया। ऐसा लगा कि दाहिना पंख जमीन से टकरा जाएगा, लेकिन राजू ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को बाईं ओर मोमा और फिर धाम, टायरों ने जमीन को छुआ। धुएं का गुब्बार उठा। जहाज रनवे पर टेहा मेहा दौड़ा। टायरों से चिंगारियां निकलीं, लेकिन राजू ने ब्रेक पर पूरी ताकत लगा दी थी। रनवे के खत्म होने से महज कुछ मीटर पहले वह विशालकाय जहाज रुक गया। जैसे ही जहाज रुका, कुछ सेकंड के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पूरे प्लेन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मौत के मुंह से निकलकर नई जिंदगी मिलने की खुशी क्या होती है, यह उस दिन उन 400 लोगों ने महसूस किया। कॉकपिट का दरवाजा खुला और राजू बाहर आया। उसके पैर कांप रहे थे, पसीने से लथपथ। जैसे ही वह बाहर आया, लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया। जो अमीर उसे डांट रहा था, वह उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। तू भगवान है रे बच्चे, तूने हमें बचा लिया। मुंबई एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन गूंज रहे थे। जैसे ही राजू सीढ़ियों से नीचे उतरा, मीडिया का हुजूम वहां खड़ा था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यूट्यूब से सीखकर बच्चे ने उड़ाया प्लेन। सरकार ने प्रोटोकॉल तोड़े। एयरपोर्ट पर ही रेड कारपेट बिछाया गया। देश के प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके राजू की बहादुरी को सलाम किया। उसे रातों रात नेशनल हीरो घोषित कर दिया गया और कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजू को देश के सबसे बांचे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस दिन राजू ने दुनिया को सिखाया कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता और ज्ञान चाहे वह स्कूल से मिले या यूट्यूब से, अगर सही जाबे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, जिंदगियां बचा सकता है। तो दोस्तों, आपको राजू की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल आज के दौर में सुपर पावर बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये मूवी देखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ऐसे मूवी देखने के लिए। बहुत बढ़िया वीडियो है ये। अब देखना ये कैसे बचा लिया है इसने।
बहुत बढ़िया वीडियो है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो।